जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था, और आज हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा परवलय x² बराबर 4y। ये बच्चे हमने बताया था कि परवलय हमेशा हमारा उसी तरफ बनता है जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता है, तो परवलय हमारा ऊपर की तरफ बन गया। परवलय x² बराबर 4y और वृत्त हमको दे रहा है 4x² प्लस 4y² बराबर 9। ये बच्चे 4x² प्लस 4y² बराबर 9। अगर मैं 4 कॉमन करके भाग कर दूं तो 9/4 हो जाएगा। x² प्लस y² बराबर हो गया। अगर करना चाहूं तो 3/2। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान से, यहाँ x माइनस h प्लस y माइनस के अगर करना चाहे तो हो जाएगा x माइनस 0, है ना, यानी और y माइनस 0, यानी इसका जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने 3/2 त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दिया, 1.5 लेकर के, ठीक। तो एक हमारा वृत्त बन गया। अब कह रहा है कि हमारे परवलय से घिरा हो और वृत्त से घिरा हो, उसी क्षेत्र का आप क्या काम करिए, क्षेत्रफल फाइंड करिए। तो ये रहा परवलय और ये रहा वृत्त। ये वाला क्षेत्र जो है वो हमारे परवलय से घिरा है और वृत्त से घिरा है। बात सुनाई? तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यानपूर्वक। अगर हम बात करें तो अगर हमको इसका एरिया निकालना, हम नाम देते हैं यहाँ पर, मान लिया O, A और यहाँ पर B और यहाँ पर नाम देते हैं C, ये D, इतना नाम दे दिया हमने। अगर हम क्या काम करें बच्चे, अगर एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल कर दूना कर दे तो ये आ जाएगा, है ना। तो समझिएगा हमने लिखा क्या बच्चे, लेकिन अगर फिर इसका निकाल कर दूना कर दिया जाएगा, फिर इसको निकालने के लिए यहाँ ये इसका निकालना और इसका निकालना तो जोड़ आ जाएगा। तो यहाँ समझिएगा अगर हम बात करते हैं एक पतली सी अगर हम ट्रिप काटे बच्चे, तो जहां से काटा कोई दिक्कत नहीं, जिसकी चौड़ाई dx है और लंबाई कितनी है, तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करिए इतना एरिया तो बाहर का आ रहा है, तो हम क्या काम करें, पहले अगर वृत्त का एरिया लेते हैं तो ये सारे एरिया को इतना कवर करेगा, ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा, है ना। लेकिन समझिएगा ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें केवल यही एरिया चाहिए। तो हम क्या काम करें, परवलय वाले एरिया से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये नीचे का एरिया घट जाएगा, बचेगा हमारा एरिया बाउंड्री रीजन। लेकिन समझिएगा इसके लिए हमें अगर यहाँ पर बात करें कि हमको लिमिट चाहिए, लिमिट मतलब ये किसका मान है, x का मान चाहिए। x का मान हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने देखा कि हमारे परवलय और वृत्त जो है वो एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम बात करें यहाँ x² की वैल्यू हमको दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। x² का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हल करके डायरेक्ट हम x और y की वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा होगा, ठीक। इसलिए आप सॉल्व करना जान चुके हैं, तो हम दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा समीकरण 1, यहाँ रखेंगे बच्चे, तो हो जाएगा देखो x² लिखा है, x² के क्या लिखेंगे, 4y, हो जाएगा 4y प्लस y² बराबर 9। इसको मानते हैं यार, हटा जाना, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2, जिससे आसान रहेगा। देखो ये बच्चे समझिएगा, यहाँ लिखा था 4 तो 4 कर दिया हमने, लिखा था x² क्या रखेंगे 4y और प्लस 4y² बराबर 9। तो समझिएगा ध्यान से, अगर बात करें हम 4 चौक 16y प्लस 4y² बराबर 9। तो ये बच्चे समझिएगा, इसको इधर लाते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं, हो जाएगा 4y² प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। इन 9 को इधर उठा लाए, तो यहाँ समझो 9 चौक 36, 36 का ऐसा खंड करो, गुणा करो तो 36 आ जाए, और जोड़ दे तो 16, 18 दूना 36, तो 4y² प्लस 18y और माइनस 2y माइनस 9 बराबर, तो यहाँ समझिए हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करेंगे 2y
यहाँ बचेगा 2i और 2 9 18 -1 कामन किए तो 2i -9 बराबर +9 बराबर 0। ये बच्चे ये और ये मैच कर रहा है, एक बार लिखेंगे तो जाएगा 2i + 9 और यहाँ बनेगा 2i -1 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो 2i + 9 बराबर 0। तो y बराबर डाइट कर दे रहे हैं, y बराबर हो जाएगा -9/2 और यहाँ इसको 0 दिखाएंगे 2i -1 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 1/2। तो y बराबर हम कौन सा मान कंसीडर करेंगे 1/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो स्वाभाविक सी बात है y का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर y बराबर हमारा कितना आ जाएगा y बराबर 1/2 और ये कैसे आया हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दिया। बस सुनाई, तो ये हमने आपको कैसे आया है हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है। चाहे तो आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास पर्याप्त जगह होगा तो। अच्छा इसको पर्याप्त जगह होगा तो यहाँ आप लिख दीजिए, आपके पास रहेगा समय, इसको वहां लिख दीजिएगा, ठीक अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा। अरे यहाँ पर उसका समीकरण लिखने वाले थे, किसका है ये 4x² + 4y² बराबर 9, ये इसका इक्वेशन। तो चलिए यहाँ समझिएगा। ए बच्चे y की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ बात ना करो। तो y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समझिएगा बनेगा हमारा x² बराबर 4 × 1/2, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और x बराबर कितना हो जाएगा ±√2। लेकिन हम कौन सा कंसीडर करेंगे x बराबर √2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये पॉइंट हमको पता चल गया, ये पॉइंट बना कितना हमारा √2 कामा 1/2। अब मैं आसानी से जो है वो एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ OABDO, ठीक, एरिया ऑफ OABDO बराबर किसका 2 गुना होगा, किसका होगा OABO, एरिया ऑफ OABO। अब अगर इसको हम देखना चाहें तो ये 2 पार्टों में डिवाइड है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक। अगर मैं इसका लिखता हूं वृत्त का लिखता हूं तो पूरा आ जा रहा है और हमको पूरा चाहिए नहीं है, ठीक। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। यहां पर हम लिखेंगे लिमिट कहां से चलेगी 0 से लेकर कहां तक √2 तक, है ना। 0 से लेकर तब ये काटने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम ये y वाले बनाए होते तो काटने की आवश्यकता होती। चलिए कहां से चलेगा 0 to √2 कौन कवर कर रहा है वृत्त, और ये dx है तो y dx, लेकिन कौन सा y है yc सर्किल, yc dx माइनस और यहाँ लिखे रहेंगे 2। फिर समझिए, फिर 0 to √2 और यहाँ पर कौन होगा y होगा, लेकिन y कौन सा होगा परवल है yp dx पैराबोला। तो अब सबकी वैल्यू रख करके हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा 2। ये बच्चे समझिएगा, यहां से अगर हम सर्किल y की वैल्यू निकालना चाहें ये चला जाएगा उधर, ठीक। तो क्या बनेगा y² हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस x², और यहां से y अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा √2, हो जाएगा 0 to √2 और यहां बन जाएगा हमारा 3/2 का स्क्वायर माइनस x² dx। और यहां से यदि हम y की वैल्यू निकालना चाहें पैराबोला की, क्या हो जाएगा x² माइनस 0 to √2 x² dx, ठीक। चाहो तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमने कहा किया 2 का समझ लो मल्टीप्लाई कर ही दिया, बार बार आ रहा है।
तो दोनों जगह हमारा ये 2 आ गया। ठीक, चलिए अब हम क्या काम करते हैं, समाकलन कर देते हैं सबका। तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, हो जाएगा 2, ये बच्चे इसका फार्मूला होता है x अपान 2, x अपान 2 अंडर रूट में सेम चीज 3 अपान 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर अपान 2, ए का काम कौन कर रहा है, 3 अपान 2 का स्क्वायर अपान 2, उसके बाद साइन इनवर्स x अपान ए का काम कौन कर रहा है, 3 अपान 2, और लिमिट चलेगी 0 टू अंडर रूट 2। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2, इसका करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब अपान 3, और 3 चौका हो जाएगा 12, तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब अपान 12, और लिमिट चलेगी 0 टू अंडर रूट 2। ठीक, अब सॉल्व कर देते हैं तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो जाएगा 2 और यहाँ बनेगा हमारा इसी आगे लिमिट भी अप्लाई कर देगा, इस सॉल्व करके तब लिमिट अप्लाई कर देंगे। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा इधर जगह देखो, लिमिट अप्लाई करके थोड़ा ध्यान से समझेगा। समझ लो हम गुणा भी 2 का कर दे रहे हैं और लिमिट भी अप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब गुणा करेंगे 2 से 2 तो कट जाएगा, है ना। x की जगह रखेंगे अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट में 3 अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपान 4, माइनस x की जगह क्या रखेंगे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 2, हो गया 2। फिर यहां समझिए प्लस इसको अगर करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 9/4, और ये अपने बटे नहीं लेगा, एक जाएगा ऊपर, ये जाएगा उसके बाद 2 चौक 8, तो 9 अपान 8, और सॉरी 9 अपान 8 जब इस 2 का गुणा करेंगे तो कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 9 अपान 4, अरे ये भी 2 तो गुणा होगा, तो 9 अपान 4, और इसकी जगह रखेंगे कितना अंडर रूट 2। ठीक, तो ये पलटेगा, कितना बन जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 अपान साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपान 2 अंडर रूट 2 अपान 3। रखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ x की जगह 0, ये पूरी कहानी 0, और यहाँ रखेंगे साइन 0, तो साइन 0 का मान 0, ये पूरा का हो जाएगा 0, इन लोअर लिमिट हमारा हो गया 0। फिर यहाँ माइनस रखेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा बच्चे समझेगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, ये 2 रहा तो 2 हो जाएगा अंडर रूट 2 का क्यूब, अंडर रूट 2 का क्यूब होता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 3 बार करेंगे तो एक बार अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, एक अंडर रूट 2 बच जाएगा, तो जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपान 12, माइनस लोअर लिमिट का हो जाएगा 0, तो 2 1 के 2, 2 6 12, 2 1 के 2, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 के पहले प्लस हो जाएगा, यही सर 0 के पहले प्लस हो जाएगा सर, अरे यही ना, हाँ उसको कुछ भी लिखो, 0 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब प्लस का हो। अब आकृति मिटा दे रहे बच्चे, क्योंकि आकृति जो है वो बना अब काम नहीं रह गया आकृति का, इसलिए आकृति मिटा दे रहे हैं ताकि इसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हो गया, चलो यहाँ 0 अरे 0 को जब प्लस करो चाहे माइनस करो कोई इफेक्ट तो करता नहीं है। क्या समझिए 4 दूनी 8, 8 यानी 9 में से 8 घटे कितना बचेगा 1, 1/4, 1/4 का वर्गमूल कितना होता है 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपान 3, और यहाँ हो जाएगा कुल मिलाकर माइनस अंडर रूट 2 अपान 3। ये बच्चे यहाँ भी अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है,
इन दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन लासा लेना पड़ेगा। 2 और 3 का लासा कितना होगा? 6। तो लासा आ गया 6, 2 तिहाई 6 कई बार गया? 3 बार। तो हो जाएगा 3√2 माइनस 3 दूनी 6 कई बार गया? 2 बार। तो हो जाएगा 2√2 और प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ समझिएगा 3 ट्री में से 2 ट्री कटेगा, कितना बचा? 1। हो जाएगा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका एरिया, एरिया ऑफ OABDO बराबर 2 एरिया ऑफ OABO। अरे सॉरी, ये सॉल्व किया है ना? हो जाएगा 2√2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो। चले हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें तो करा वक्रो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। एक हमको दिया गया x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा कह रहा है एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साफ शब्दों में इनको पढ़ने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि ये वृत्त के इक्वेशन है ना? क्योंकि वृत्त का इक्वेशन होता है x माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक मैं इस 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। तो हमें पता चला कि दोनों वृत्त का इक्वेशन दिया जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ समझिए, यहाँ पर x माइनस 0 वाई माइनस 0, यानी इसका केंद्र क्या है? 0,0। तो हमने एक वृत्त को क्या काम किया? केंद्र को माना 0, और 1 सेमी त्रिज्या लेकर, 1 मीटर त्रिज्या लेकर, 1 किलोमीटर त्रिज्या लेकर, जो भी आपकी इच्छा बने, क्योंकि 1 है त्रिज्या हमारी। त्रिज्या हम 1 इकाई लेकर के यहाँ पर केंद्र करके हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसका केंद्र क्या बन रहा है? x माइनस एच, एच का काम कर रहा है 1, तो y माइनस 0 यानी बन रहा है माइनस, यानी कि 1,0 1, क्योंकि फॉर्मूला में तो माइनस होता है। तो 1,0 यानी x का मान तो 1 है और y का मान क्या है? 0। तो 1,0 की अगर हम बात करें तो यही बनेगा, क्योंकि अगर इस वाली त्रिज्या की हम बात करें कितना है? 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना पड़ेगा? 1। तो हमने क्या काम किया? फिर से यहाँ 1,0 को केंद्र माना और एक इकाई ही त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचा, जो इस तरीके से जाता हुआ हमारे वृत्त को मूल बिंदु से टच करता हुआ जाएगा। तो कह रहा है इस वृत्त से घिरा हुआ और इस वृत्त से घिरे हुए क्षेत्रफल का क्या करिए? क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, हमने सोचा कि मैंने क्या करूं, ऊपर वाला निकालना और 2 से गुणा कर दूं तो नीचे वाला आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। इसका नाम हमने दे दिया O, A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, और यहाँ पर कुछ D वगैरह नाम दे देते हैं। ए बच्चे समझेगा। अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, इसका एरिया निकालकर डबल कर दूंगा तो यह आ जाएगा। लेकिन इसके एरिया की अगर बात करें, इसमें 2 लोग मिलकर कवर कर रहे हैं, एक ये वाला कवर कर रहा है, एक ये वाला कवर कर रहा है ना? तो 2 ट्रिप काटना पड़ेगा, दोनों को बताना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक ट्रिप काटूंगा तो ये वाला एरिया जो कवर कर रहा है बच्चे, चौड़ाई तो dx ही रहेगी, और सेम यही चीज वहां काटेंगे। लेकिन यहाँ समझिए, वाला यहाँ से लेकर इतने कवर कर रहा है और ये यहाँ कवर कर रहा है, यानी लिमिट हमारी यहाँ पर ब्रेक हो रही है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब एक ऐसा मान होगा जो दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल करके और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण। अगर हम समीकरण 1 से चाहें तो y स्क्वायर का मान आसानी से निकाल कर रख सकते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो
जब वाई स्क्वायर का मान निकाल तो वाई स्क्वायर यहीं रहेगा, ये उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई, इसकी क्या रखेंगे वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। वाई स्क्वायर की जगह देखो ये क्या माना गया एग्जाम में, यहाँ हम a माइनस बी के फार्मूले से ओपन कर लेते हैं तो होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। यहाँ समझो बच्चे प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कटा और 1 से 1 कटा, बराबर की साइड उस साइड कट जाता है। यहाँ बच्चा हमारा कुल मिलाकर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचा तो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस माइनस 2x बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कटा तो x बराबर हमारा निकल करके आया 1/2। तो चाहो तो आप y की वैल्यू निकालो, अच्छा ना निकालो क्योंकि x का मान तो हमको पता हो गया ना कि लिमिट हमारी यहाँ पर x का मान कितना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। ठीक, x का मान हमको पता हो गया तो y का मान निकालना कोई अनिवार्य नहीं है। अब मैं निकाल लेता हूं डायरेक्ट एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ बराबर 2, 2 गुना होगा किसका होगा ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ एरिया ऑफ ओ बी सी ओ। अब अगर हम बात करें तो 2 एरिया ऑफ, अगर इसकी हम बात करें तो किससे किससे मिलकर बन रहा है ओ डी सी ओ, ओ डी सी ओ प्लस डी बी सी डी, एरिया ऑफ डी बी सी डी। अब हम क्या काम करें बच्चे, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि दोनों के पास चला जाए तो हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ओ डी सी ओ प्लस 2 एरिया ऑफ डी बी सी डी। अब हम आसानी से लिमिट लगा करके रख देते हैं, हो जाएगा 2, लिमिट चलेगी पहले 0 से कितना 1/2, क्योंकि हमने x का मान निकाला ना, यहाँ कितना पड़ रहा है x का मान 1/2, 0 to 1/2। इसको कौन कवर कर रहा है, ये वाला कवर कर रहा है, ये देखो घेर रहा है। ठीक, तो वो कौन सा है x माइनस, तो हो जाएगा y, पहले लिख देते हैं y2 dx, हमने उसको मान लिया दूसरा वृत्त। ठीक, अच्छा पहला वृत्त मान लो, पहले उसको नाम दिया था तो y1 मान लो, हाँ चले अच्छा y2 मान लेते और फिर प्लस कहां से चलेगा 1/2 से लेकर 1 तक, 1/2 to 1 y1 dx, सबकी वैल्यू रख देते हैं और यहां भी 2 था ये तो हम भूल ही गए। तो चलिए यहां समझ देगा, फिर निकालेंगे हम, हो जाएगा 2 0 to 1/2 y, ये बच्चे y2 का अगर मान निकालें दूसरे वृत्त से, अगर हम y का मान निकालना चाहेंगे, बात ना करो, ये जाएगा उधर तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर वहां का हो जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx और फिर प्लस 2, लिमिट हमारी चलेगी 1/2 से लेकर 1 तक और क्या हो जाएगा y1 dx। y1 से अगर हम निकालेंगे रहा तो वहां देख लो, तो ये जाएगा उधर तो जाएगा 1, ये तो 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब सबका समाकलन कर देते हैं तो हो जाएगा 2 0 to 1/2। ये बच्चे अब हाँ जब ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसका करेंगे अगर हम समाकलन तो समाकलन हम इसका जानते हैं, हो गया 2 होता है x/2, x का काम कौन कर रहा है x माइनस 1
तो जाएगा x माइनस 1/2 अंडर रूट में सेम चीज यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2। a का काम कौन कर रहा है? 1 का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x अपान a, x माइनस 1 अपान a का काम कर रहा है 1। ठीक, प्लस 2 और यहाँ लगेगा होता है x अपान 2, x अपान 2 है अंडर रूट में सेम चीज 0 to 1/2 और यहाँ जाएगा सेम चीज यानी 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर अपान 2, 1 का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x अपान a, x अपान a कौन काम कर रहा है? अरे बोल लिमिट रहेगी 1/2 से लेकर 1 तक। अब लगा देंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वृत्त का काम समाप्त हो चुका है, इसको इरेज कर देते हैं। और आप लोग जो वृत्त बना क्या करिए, उसको गोला प्रकार से बना क्या करिए ताकि आकृति स्पष्ट रहे। तो चलिए बच्चे समझिएगा आगे ध्यान से। लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं इसलिए फिर से यहाँ लिमिट अप्लाई करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हो जाएगा इसलिए 2 का गुणा भी कर देते हैं। ठीक, जब 2 से 2 में गुणा करेंगे तो कट जाएगा ये। तो हो जाएगा x माइनस 1 और x की जगह रखेंगे 1/2 माइनस 1 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस x की जगह रखेंगे 1/2। तो ध्यान से समझो, अगर 1/2 रखेंगे और 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर है और माइनस 1 में से प्लस का आधा कट जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा। माइनस के आधे का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/4 आ जाएगा और ये बाहर माइनस था तो क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। तो बनेगा 1/4। ऐसे सॉल्व करेंगे 4 के 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 3/4 और 3/4 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3/2। वो कैलकुलेशन थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, ये हो गया और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे 1/2। देखिए 1 यानी कि ऐसे रहेगा 1/2 माइनस 1 माइनस के 1 में से प्लस का आधा कट जाएगा, माइनस का आधा बचेगा, है ना, और माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स ये कितने का मान है 1/2 साइन 30 का तो हो जाएगा π/6। तो अगर चाहो तो डायरेक्ट कर दो ना, एक बार लिखी दो, यहाँ हो जाएगा बाहर आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन π/6 और ये साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा π/6। ठीक, उसके बाद लोअर लिमिट रख करके देख लेते हैं। तो लोअर लिमिट अगर रखते हैं 0 तो पहले यहाँ से 2 से 2 कट गया 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, बाहर रहेगा -1 और यहाँ रखेंगे 0 तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 और ये प्लस का 1 और ये बाहर ये रहेगा -1 तो प्लस माइनस कर देगा 0, यानी ये पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक 0 और यहाँ रखेंगे 0 -1। ठीक, कहाँ अरे 2 से 2 काट दिए थे ना हम, मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ से यहाँ, यानी ये तो 0 हो गया लिमिट और ये हो जाएगा -1/1 तो माइनस कर देगा बाहर तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 कितने का होता है 90 का हो जाएगा π/2। एक घटाने का माइनस और ये किया माइनस तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस का π/2। और थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट किया गया, काफी चीजें डायरेक्ट की गई हैं, उसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। अब अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपको दिक्कत नहीं देगी और अगर आप उड़ंतुआ फेंक आए हैं तो वो दिक्कत देगा थोड़ा, ठीक, क्योंकि ये मैथ है तो पिछले क्लास से रिलेट करता है। ये बच्चे यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 1 तो 1 वह देखो 1 यानी कट जाएगा, हो जाएगा 0, ये पूरा हो गया 0, पूरी कहानी समाप्त इसका। फिर रखेंगे यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1
और यहाँ रखेंगे 1/1 यानी साइन 1 यानी साइन की 90 π/2 और क्या देगा प्लस का π/2 और लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा रहेगा 1/2 ठीक। तो यहाँ रखे थे देखो 2 से 2 कटा था तो यहाँ 1/2 और यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का हो जाएगा 1/4 तो हो जाएगा 4 जैसे 1 घटा 3/4 और 3 का वर्गमूल √3 4 का वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा और माइनस का √3/2 क्योंकि लोअर लिमिट है ना घटाएंगे तो लोअर लिमिट है माइनस का √3/2 अरे 2 से 2 कट गया है ना 4 का वर्गमूल 1 निकाले तभी तो 2 आया है यहाँ ना यहाँ तो ये 2 से 2 कटा 1/2 अच्छा 1/2 और यहाँ ठीक √3/4 हाँ ये बोल रहे थे। उसके बाद यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा कहानी की समाप्त हो जाएगी और इसकी बात करें रखेंगे 1/2 मतलब 1/1 मतलब का 1/2 कितना है साइन 30 साइन π/6 और लोअर लिमिट है तो माइनस रहेगा तो माइनस का π/6। तो चलिए सब इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग हाँ चलिए एरिया ऑफ OABCO बराबर यहाँ गुणा भी किया गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी लगाया गया थोड़ा सावधानी से करिएगा ध्यान से अपना नहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ बच्चे देखो माइनस के 1/2 में से प्लस का 1 माइनस के 1 में से प्लस का 1/2 घट जाएगा बचेगा माइनस का 1/2 √3/2 और ये देखो माइनस का π/6 एक यहाँ कितना हो गया माइनस का 2 π/6 और एक π/2 यहाँ एक π/2 यहाँ तो 2 π/2 प्लस का 2 इंटू π/2 और ये हो जाएगा माइनस का √3/4। देखो यहाँ पर समझो 2 1 के 2 2 3 6 और ये 2 से 2 कटा। अब सबको लासा लेकर सॉल्व कर दो हटा जाने चाहे ऐसे समझो ये हो जाएगा माइनस का √3/4 और यहाँ माइनस का √3/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 इंटू माइनस का √3/4 ये हो गया और इनको सॉल्व कर दो और ये प्लस का है ये माइनस का है लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 के 3 तो पाई ही रहेगा ऐसे देखो सॉल्व करोगे तो माइनस π/3 और प्लस π/1 लासा लिए तो आ गया 3 तो 3 1 के 3 माइनस पाई और 1 से भाग के तो 3 बार गया तो 3 पाई में से 1 पाई घट गया 2π/3 2 1 के 2 2 दूना 4। अब यहाँ समझिए प्लस को हम लोग वरीयता ज्यादा देते हैं 2π/3 माइनस √3/2 चाहो तो और भी लसा वगैरह ले सकते हो बाकी तो छोड़ सकते हो। हमारा बना एरिया ऑफ OABCO बराबर 2π/3 माइनस √3/2 वर्ग मात्र। इधर के क्वेश्चन जो भी है उनमें कैलकुलेशन जबरदस्त है ठीक इसलिए कैलकुलेशन को आपको सावधानी पूर्वक करना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं यानी तीसरा क्वेश्चन और तीसरे नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वक्रो y बराबर x² + 2 ठीक y बराबर x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमको यही समझना होगा कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो देखो पहली बात y बराबर x का ग्राफ बनाना हमें कोई कठिन कार्य नहीं है। y बराबर x का ग्राफ मैं बहुत आसान तरीके से बना सकता हूँ क्योंकि ये रेखा है। x की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो y की जगह 0 आ जाएगा यानी 0, 0 तो y बराबर x की रेखा हमेशा समझेगा कि वो मूल बिंदु से होकर जाती है। अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा y का मान 1, 2 रखेंगे तो 2 यानी x बराबर y की रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी।
उसके बाद आगे कहा जा रहा है x बराबर 0, x बराबर 0 जो होता है वो y अक्ष होता है। x बराबर 0 क्या होता है? y अक्ष। जैसे देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे हमारी रेखाएं हैं, देखो ये x अक्ष है, अगर x बराबर 1 कहा होता तो यहाँ से खींचते, x बराबर 0 कहा तो यहाँ से खींचेंगे ना। तो जो x बराबर 0 होता है वो y अक्ष होता है, तो ये हमने y अक्ष खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें उसके बाद बच्चे x बराबर 3, x बराबर यहाँ मान लेते हैं 1, ये 2 और ये क्या था 3, x बराबर 3 से भी हमने खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि हमें कर्व बनाना है, तो कर्व के लिए हमने आपको बताया था कि हमारा परवलय यानी कर्व हमेशा उसी तरफ बनता है जिस तरफ स्क्वायर नहीं होता। इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर, ऐसे देखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, इसको इधर ढलाते हैं, हो जाएगा वाई माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई माइनस 2। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, मतलब क्या कह रहा है, कह रहा परवलय तो बनेगा वाई अक्ष की तरफ, लेकिन लिखा है अभी तक हमने ऐसा इक्वेशन नहीं पढ़ा था, 4y 3y गुणा करके देता था, ऐसे करके देता था। यहाँ लिखा y माइनस 2, यानी परवलय हमारा 2 छोड़ते हुए जा रहा है, y में से कितना कम कर रहे हैं 2, तो y में से कितना यूनिट कम होगा 2 यूनिट। तो मान लिए एक यहाँ पड़ता है हमारा और दूसरा यहाँ पड़ता है, तो हमारा जो कर्व जाएगा वो कहाँ से जाएगा, y बराबर 2 से होते हुए जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट छोड़ करके जा रहा है। बात सुनाई? इसलिए परवलय हमारा मूल बिंदु से, अभी तक हम परवलय क्या बनाते थे, मूल बिंदु से बनाते थे, तो परवलय हमारा यहाँ से होकर जा रहा है। ठीक, जो एक दिन इंट्रोडक्शन में ही रोहित कुमार ने प्रश्न किया था कि सर क्या परवलय और कहीं से जा सकता है, तो ये जा सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इन सभी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको, तो हम ज्ञात कर लेंगे कि नहीं ज्ञात कर लेंगे। एक पतली सी काटते हैं ट्रिप, जिसकी चौड़ाई होगी dx, लंबाई होगी, क्या करें हम, पहले तो इस परवलय का ले लें, परवलय का लेंगे तो इतना पूरा बाउंडेड रीजन पूरा आ जाएगा, और हमको पूरा नहीं चाहिए, केवल कह रहा है कि हमारे y बराबर x से घिरा हो, ये घिरा है, परवलय से घिरा हो तो घिरा है, x बराबर 0 से घिरा हो तो घिरा है, x बराबर 3 से घिरा हो तो घिरा। कौन एरिया है, ये वाला। तो हम क्या काम करें, परवलय का लगा देंगे तो पूरा आ जाएगा, और फिर रेखा का लगा कर घटा देंगे तो इतना घट जाएगा, और यही एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो नाम दे देते हैं इसका हम ओ ए बी सी, यहाँ नाम दे दिए डी, हो गया। तो चलिए हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ओ बी सी डी बी ओ, एरिया ऑफ ओ बी सी डी ओ बराबर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हम क्या काम करें, पहले पूरा ले ले एरिया ओ ए सी डी ओ, है ना, एरिया ऑफ ओ ए सी डी ओ। अब इसमें से क्या करें, घटा दे, कितना, ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ को घटा देंगे। ठीक, तो जब घटा देंगे तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परवलय का लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 से लेकर 3 तक, लिमिट 0 to 3, y कौन सा y लेंगे, परवलय का, तो yp dx माइनस, ये भी चलेगा 0 से 3, ये क्या चलेगा, yl लाइन dx, बस रख देते हैं, वैल्यू आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 0 to 3, अगर परवलय से y का मान तो साफ शब्दों में दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 to, फिर इसका भी साफ शब्दों में दिया गया है, y बराबर x dx। तो कर देते हैं समाकलन, तो यहाँ समझिए इसका हो जाएगा x क्यूब अपान 3, और इसका हो जाएगा 2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इसका करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। ये बच्चे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 का क्यूब अपान 3 प्लस 2 इंटू 3, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो 0, माइनस यहाँ रखेंगे अपर लिमिट हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 2 माइनस लोअर लिमिट का हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, 3 की एक घात से एक घात कट गया तो 3 त्रिका 9 और प्लस 6 और ये माइनस का 3 त्रिका 9/2। ठीक, अब समझिएगा बच्चे, लासा लेते हैं, इसके बटे एक, इसके बटे एक, दुक्के 2 9 दूनी 18 और 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 छंग 12 माइनस 9 तो हो जाएगा 12 18 30, 30 में से 9 घटा तो 21, 21/2 वर्ग मात्रा। दशमलव करना चाहो तो 10.5 ये हो गया हमारा एरिया ऑफ OBCDO। ठीक, उसका एरिया हो गया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।